टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड क्रीम, ये क्रीम क्या है, किन केसेस में आपको डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं, किस तरह से ये काम करती है, क्या इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके लगाते वक्त और इसकी प्रिस्क्रिप्शन के वक्त ध्यान रखने हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड क्रीम बेसिकली स्किन पे होने वाली इन्फेक्शंस पे लगाई जाने वाली कॉमन क्रीम्स में से एक है। ये स्किन इन्फेक्शंस या नेल इन्फेक्शंस जो कि जनरली हमारी बॉडी में हो जाती हैं फंगल इन्फेक्शंस के कारण, उन केसेस में डॉक्टर्स रिकमेंडेड या डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड जो क्रीम है वो ये क्रीम है। किन केसेस में डॉक्टर्स ये क्रीम आपको एडवाइस कर सकते हैं। टर्बिनाफाइन जनरली आपको एडवाइस होती है अगर आपको है एथलीट्स फुट, इसके अलावा कैंडिडल इन्फेक्शंस, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस, अगर रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो गई है, इसके अलावा अगर आपको हाथ में पैर में कहीं बहुत ज़्यादा वाइट पैचेस हो गए हैं जिसका कि मेन रीज़न फंगस है, उन केसेस में जनरली डॉक्टर्स आपको ये क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में जनरली क्योंकि ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के साथ है तो सुपरफिशियली या स्किन के ऊपर जो भी फंगल ग्रोथ है या जो भी फंगस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ये उसको किल करता है और उसकी फर्दर ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। यहाँ ध्यान देने की चीज़ ये है कि ये क्रीम असर दिखाना शुरू करती है कुछ हफ्ते में और स्किन को बिल्कुल साफ़ करने में कुछ महीनों का समय ले सकती है। इंस्टेंट रिजल्ट्स एकदम देखने को नहीं मिलते हैं। पहले 2-3 हफ्तों में आपको कंडीशन में सुधार देखने को मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे ये बिल्कुल क्लियर होने लगती है, लेकिन उसमें कुछ मंथ्स का टाइम भी लग सकता है। डायरेक्शंस की बात अगर करें तो जनरली आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें माइंड में रखनी है, जैसे जिस एरिया में आपको ये क्रीम लगानी है वो क्लीन और ड्राई होना चाहिए। आपको क्रीम एप्लीकेशन के पहले और बाद में सोप से अपने हैंड्स को क्लीन करना है और उनको टाल से एकदम ड्राई कर लेना है। इंश्योर कीजिए कि कहीं आपकी स्किन में कट या इन्फेक्शन या इंजरीज ना हो ये क्रीम लगाने से पहले। जितनी डोज आपको डॉक्टर ने लगाने को बोली है, जितनी बार लगाने को बोली है, आप उतना सफिशिएंट अमाउंट लेके साफ़ हाथों से इसको लगाएं। जनरली दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर्स ये क्रीम लगाने को रिकमेंड करते हैं। केवल और केवल डॉक्टर की सलाह के ऊपर आप इस क्रीम की एप्लीकेशन को फॉलो करें। अब बात करते हैं क्या इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस है जो आपको माइंड में रखनी है जब आपको ये क्रीम डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। फर्स्ट थिंग, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप एक लैक्टेटिंग मदर हैं तो पॉसिबिलिटी है आपको डॉक्टर्स ये क्रीम यूज़ ना करने दें, या अगर आपको यूज़ करनी भी है, इस तरह की कोई इन्फेक्शन आपको बॉदर भी कर रही है, तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही आप इस तरह की क्रीम्स यूज़ करें। जनरली ये नॉट रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन है। इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है क्योंकि इस तरह की क्रीम्स सन एक्सपोजर के द्वारा होने वाली स्किन डैमेज के चांस को बढ़ा देती हैं, चांसेस ऑफ सन बर्न बढ़ा देती हैं, रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है। तो ये क्रीम लगा के आप डायरेक्ट धूप में ना जाएं क्योंकि उससे चांस होते हैं फर्दर आपके सिम्टम्स बिगड़ने के। कोशिश करें अगर आपको जाना भी पड़ रहा है तो जिस एरिया में आपने क्रीम लगाई है आप उसको कवर करें और फिर आप जाएँ। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई और स्किन डिजीज़ रही है जिसके लिए आपने प्रीवियसली कभी ऐसी मेडिकेशन यूज़ की थी, एंटी फंगल मेडिकेशन यूज़ की थी, और आपको साथ साथ एलर्जिक रिएक्शन शो हुआ और आपको साथ साथ एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री रही, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं और इसकी एलर्जिक की पूरी जानकारी दें कि किस तरह से आपको ये एलर्जी हुई थी और क्या इसकी हिस्ट्री है। इसके अलावा अगर ये क्रीम, ध्यान दीजिए, ये क्रीम आँख, नाक या फिर मुंह में नहीं जानी चाहिए। अगर किसी भी तरह ये क्रीम आँख, नाक या मुंह में चली जाती है तुरंत आप उसको प्लेंटी ऑफ वाटर से वॉश करें। आँखों में, नाक में बहुत सारा पानी डालें। उसके बाद भी अगर इरिटेशन परसिस्ट करती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी और तरह की ओरल मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे कि इन्फेक्शन में, रिंगवर्म इन्फेक्शन के लिए, या फिर अगर आप जॉक इच के लिए किसी भी तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को पहले ही इन्फॉर्म करें, इससे पहले कि वो ये ड्रग आपको प्रिस्क्राइब करें।
इसके अलावा क्योंकि ये एक टॉपिकल एप्लीकेशन की क्रीम है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन जनरली नहीं देखने को मिलता है। फिर भी अगर आपको कोई गंभीर बीमारी रही है, इससे पहले कोई स्किन की डिजीज़ की हिस्ट्री रही है, तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। जनरल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जनरल साइड इफ़ेक्ट्स में आपको इचिंग हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, हाइव्स हो सकती हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है। लेकिन अगर किसी तरह से आपको साइड इफ़ेक्ट सीवियरिटी की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि अगर ये क्रीम की एप्लीकेशन के बाद आपको स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, या फिर आपको स्वेलिंग बढ़ रही है, या फिर रैशेस आ रहे हैं, या फिर ब्लिस्टर्स हो गए हैं, पानी वाले छाले निकल आए हैं इसको लगाने के बाद, तुरंत आप इसकी एप्लीकेशन को स्टॉप करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और आगे का ट्रीटमेंट उनके हिसाब से रखें। होपफुली इस क्रीम के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।